वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें बताएंगे एकेटीयू यूनिवर्सिटी के एमसीए सिलेबस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाकर आप लोग देख लें, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया था। ये आज हम डिटेल्स में देखेंगे कि आप लोगों को प्रॉब्लम में सॉल्विंग यूजिंग सी में क्या पढ़ना है, डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है, इस लैब के बारे में बताएंगे अच्छे से डिटेल्स में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल्स में देखते हैं। पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, डिफिनीशन छोटा छोटा प्रोसेस और कंपोनेंट के बारे में, जिसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया, टाइप ऑफ सिस्टम और एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, सीपीयू के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एल्गोरिदम्स के बारे में, एक थ्योरी पार्ट है, टोटली थ्योरी है इसमें, कोई भी नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें आपको सूडोकोड के बारे में बताया जाएगा, फ्लो चार्ट के बारे में बताया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें शॉर्ट में क्या बताया जाएगा, शॉर्ट में डिफिनीशन बताया जाएगा, टैक्स बताया, क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क का सेम वैसे ही शॉर्ट में बताया गया है इसमें। इस पर एक अलग से ही सिलेबस है, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में। इंटरनेट ऑफ थिंग जो फोर्थ सेम में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा, इसमें आपको शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, ब्लॉक चेन के बारे में बताया जाएगा, आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग अप्रोच ये किस में आ गया, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी में आ गया। इसमें बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया जाएगा कि मतलब फ्लो चार्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद सी लैंग्वेज स्टार्ट हो, जिसमें आपको बेसिक ऑफ सी के बारे में बताया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री बताया जाएगा, फीचर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब आया, ये प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, कीवर्ड, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया, बेसिक। ठीक है, उसके बाद सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना होगा कंडीशनल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसमें आपको कंडीशनल, आपको बोल सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना होगा। लूप्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें फॉर लूप आपने सुना होगा, अगर बीसी बैकग्राउंड से है तो ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे अपना। फॉर लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक कंटिन्यू को यूज होता है इन सब में। उसके बाद फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को, जिसमें फंक्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्सन फंक्शन, जिसको पढ़ना होगा। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपका 2 वीक लग जाएगा, जिसमें एरे के कंसेप्ट आ जाते हैं, फिर एरे के साथ पॉइंटर का भी कंसेप्ट आ जाता है इसमें। फिर स्ट्रिंग पढ़ना होता है, स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन, एरे का नोटेशन, एरे रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होता है, 2D एरे, फर्स्ट डायमेंशनल एरे, सेकंड डायमेंशनल एरे के बारे में, पॉइंटर कैसे, कॉल बाय रेफरेंस, पासिंग पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर पढ़ना होगा, पॉइंटर टू फंक्शन पढ़ना होगा, एरे टू पॉइंटर पढ़ना, ये सब पढ़ना होगा। आपका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे सब। फोर्थ यूनिट में यूनियन आपको पढ़ना होगा, स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ यूनिट में आपका फाइल हैंडलिंग आ जाता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें आपका मैलोक आ जाता है, कैलोक आ जाता है, रियलोक आ जाता है एंड फ्री आ जाता है। ये 4 होते हैं डायनेमिक मेमोरी अलोकेट करने के लिए। ठीक है, फिर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें GUI एप्लीकेशन आप सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपको मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन कैसे करना है उसके बारे में बताया जाए, जिसमें मैनेजमेंट, ये सब थ्योरी पार्ट है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप जिसका मतलब तो थ्योरी पार्ट जिसका अच्छा होगा, लिखने में अच्छा हो, तो इसमें अच्छा नंबर उठ सकता है इस सब्जेक्ट से। ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में पढ़ना होगा, डायरेक्शन कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक लेटर रेज्यूमे कैसे बनता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट पार्ट में ही आप लोग बताया था, जिसमें सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन पढ़ना है। अगर बीएससी बैकग्राउंड से है तो आपने इसमें 80% आप 80% तक लगभग आप कवर करके ही आए होंगे। इसमें अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे, रिकर्सन भी पढ़े होंगे, जनरेटिंग फंक्शन भी पढ़ रहे होंगे। इसमें आपको एक नया चीज़ पढ़ना होगा बस ये, अगर बीएससी बैकग्राउंड से है तो वो सेट, ये भी बहुत आसान है, समझ जाएंगे। ठीक है, इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा आपको नोट साइड। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जिसमें रजिस्टर बस, मेमोरी ट्रांसफ़र कैसा होता है उसके बारे में बताया जाएगा, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें और स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एड्रेसिंग मोड के बारे में बताया जाएगा। सेकेंड यूनिट में आपको आर्किटेक्चर एंड लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद थर्ड यूनिट में कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद मेमोरी के बारे में पढ़ना होगा, मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम, रैम, कैश मेमोरी, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट भी आ जाता है इसमें। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ना
पढ़ना होगा। इसका इसका क्या होता है, इसका लैब भी होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का लैब भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैब के बारे में देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम लेके आपको लैब में सबमिट करने होते हैं, लैब में प्रोग्राम करने होते हैं। जैसे यहाँ पे 10 आपको प्रोग्राम दिए गए हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। ये 15 प्रोग्राम आपको करना होता है और इसका प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है, जिस पे आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जिसमें ये 9 क्वेश्चन को आपको बनाना होता है, लैब करना होता है और प्रैक्टिकल में लिखनी होती है। उसके बाद देखते हैं सेकंड सेम का सिलेबस। सेकंड सेम में आपको पढ़ना क्या होगा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटा के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज के बारे में, रेगुलर नॉन रेगुलर ग्रामर्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें CNF आ जाता है, GNF आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना होगा। पुश डाउन ऑटोमेटा, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में 4th यूनिट में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका ट्यूरिंग मशीन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट यूनिट, जिसमें आपको पता चलेगा कंप्यूटर कैसे मतलब काम करता है। ट्यूरिंग मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से आता ही आता ये एक क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होगा। जब से जो टोटली क्या है, AKTU यूनिवर्सिटी इसको जावा में रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ठीक है। जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज, जिसमें उप्स का कंसेप्ट आया, उप्स जैसे ऑब्जेक्ट क्लासेस के बारे में बताया जाएगा, अब्स्ट्रक्शन के बारे में जाएगा, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा में बताया जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर बताया जाएगा, डेटा टाइप बताया जाएगा जावा में। उसके बाद फ्लो कंट्रोल फ्लो के बारे में, कंडीशनल, वेरिएबल, ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपको इनहेरिटेंस, इंटरफेस, पैकेजेस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उस उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको एक्सेप्शन आ गया प्रोग्राम, उसको हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई कैच के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसमें मल्टी थ्रेडिंग आ जाता है, जेनरिक प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको बताया जाएगा थ्रेड के बारे में बताया जाएगा, आपका सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, जेनरिक क्लासेस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको एक टूल, एक GUI एप्लीकेशन बनाने के AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट पढ़ा दिया जाएगा आपको। साथ ही स्विंग AW2 पढ़ा दिया जाए ताकि आप जियो एप्लीकेशन बना सकें। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपको बोले तो वहाँ पे फर्स्ट सेम में आपको शॉर्ट में पढ़ना है, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना है। एक सब्जेक्ट ही बना दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, कर्सन प्रोसेसिंग क्या होता है, कंकरेंट प्रोसेसिंग क्या होता है, CPU शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ना होगा आपको। मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जिसके बारे में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें डेटाबेस के बारे में बताया जाएगा आपको डिटेल्स में। डेटाबेस फाइल सिस्टम के कंसेप्ट भी आ जाते हैं इसमें, उसके बारे में बताया कि डेटाबेस कैसे आया, प्राइमरी क्या होता है, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, रिलेशनल डाटा लैंग्वेज सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, जिसमें आपको पूरी SQL कमांड के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपका मीन, कर्सर, एग्रीगेट फंक्शन, आपका डिलीट, अपडेट, यानी कि कई ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं डेटाबेस में, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर डाटाबेस डिजाइन नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक के बारे में बताया जाएगा। बेसिकली वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं आप लोगों को। डाटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर कराया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको डेटा टाइप के बारे में बताया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, एल्गोरिदम से इंट्रोडक्शन, एल्गोरिदम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, एरे के बारे में बताया, जिसमें 1D और 2D एरे के बारे में बताया जाएगा। ये टोटली क्या है, सी लैंग्वेज में आप डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम करेंगे AKTU यूनिवर्सिटी में। फिर लिंक लिस्ट के बारे में बताया गया है। फिर स्टैक के बारे में बताया गया है, स्टैक ओवरफ्लो के बारे में बताया गया। फिर आपको क्यू के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको सर्चिंग यानी कि DSA के सारे कंसेप्ट इसमें पढ़ने होंगे आपको, जिसमें बाइनरी सर्च आ जाएगा, हैश सर्च आ जाएगा। और लास्ट एक यूनिट है जिसमें सॉर्टिंग है, यानी कि इसमें पूरी सॉर्टिंग के बारे में बताया, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, आपका मर्ज सॉर्ट हो गया, आपका बकेट सॉर्ट हो गया। फिर ग्राफ के बारे में बता दिया जाएगा, जैसे ग्राफ को कैसे यूज करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, DFS क्या होता है, ब्रेड फर्स्ट सर्च क्या होता है, ट्री के बारे में बता दिया जाएगा। आपका ट्री के बारे में भी एक यूनिट है। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर बेस कुछ सॉर्टिंग होते हैं, जैसे आपका मर्ज सॉर्ट होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर बेस क्विक सॉर्ट होता है, मैट्रिक एप्लीकेशन होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को भी बताया जाएगा, जिसमें डिजिस्ट्रा एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्स एल्गोरिदम, ये सब पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर आपका साइबर सिक्योरिटी जो ऑप्शनल होता है सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें पास होना कंपल्सरी रहता है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, मतलब
साइबर सिक्योरिटी से। उसके बाद साइबर से सेकेंड यूनिट में आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, जिसमें डाटा बेस, ईमेल एंड इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा, वायरस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाएगा। फिर आपके लैब होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैब हो गए, पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लैब हो गए, जिसमें ये सब क्वेरीज लिखने होते हैं 10-12। ठीक है, ठीक है दोस्तों। वीडियो चूँकि लंबी हो चुकी है, इसलिए सेकेंड ईयर का सिलेबस नहीं बता रहे हैं। सेकेंड ईयर सिलेबस एक नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, जिसमें आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बताएंगे, जिसमें सेकेंड थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं चूज करने वाले, उसके बारे में भी बता देंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।